कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग 34 श्लोक। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं, इनका उत्तर कहिए। श्री भगवान वाच। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव 84 योनियों से फिर कर मनुष्य देह में आता है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है, पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है, मनुष्य देह को पाकर पाप पुण्य उपजते हैं। और जितनी बातों का इस शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो तत्ववेता पुरुष है। क्षेत्रज्ञ भी उसे कहते हैं जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला है, सो हे अर्जुन क्षेत्रज्ञ भी उसे कहते हैं जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला है। सो ये अर्जुन, क्षेत्रज्ञ मुझको जान, जिसके ज्ञान से क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं, सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो देह है, तिसका वृत्तांत सुन। देह का ठाठ कितनी वस्तुओं से बना है, जो कुछ इस क्षेत्र में वर्तमान है, सो इसको ऋषियों ने बहुत भांति कहा है, वेदों ने भी कहा है। भिन्न भिन्न सुन। हे अर्जुन, भली प्रकार कहता हूँ, सो तू निश्चल जान। जो मेरे मुख कमल से निकले हैं, शरीर क्षेत्र में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश। पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश। पृथ्वी का अंश इस देह में मांस है, जल का अंश रुद्र यानी खून, अग्नि का अंश इस देह में जठरा अग्नि जो भोजन आदि वस्तुओं को पचाता है, पवन का अंश श्वास है, आकाश का अंश पोलापन है। यह 5 भूतों देह में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां है। इन 5 में ज्ञान है, कर्म करना नहीं जानती। कर्म इंद्रियां कान है, हाथ पांव गुदा लिंग नाक, यह 5 कर्म इंद्रियां है, यह कर्म को ही करना जानती है। त्वचा स्पर्श इंद्री जो है, सो सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जीवा में 2 गुण है, जब स्वाद लेती है तब उसमें ज्ञान गुण है, जब वचन बोलती है तब कर्म गुण है। लिंग में भी 2 गुण है, जब मैथुन यानी भोग करता है तब ज्ञान, लघु शंका मूत्र करता है तब कर्म गुण है। यह तो 10 इंद्रियां कही। 5 इंद्रियों के 5 ही आहार हैं, सो कौन? नेत्रों का आहार देखना, नासिका का वासना लेना यानी सुगंध लेना, जीवा का स्वाद लेना आहार है, श्रवण का शब्द सुनना, और स्पर्श इंद्री त्वचा है, जिसका आहार वस्त्र पहने सुगंध लेपन करना। श्रवण का शब्द सुनना और स्पर्श इंद्री त्वचा है, जिसका आहार वस्त्र पहने सुगंध लेपन करना। शीत उष्ण समझना। 5 के आहार 5 हैं। इन्हीं सब वस्तुओं से शरीर बनता है। जो शरीर रूपी नगर में बसते हैं, सो सुन। अच्छी वस्तु खाने की इच्छा, बुरी वस्तु खाने की न इच्छा, कभी सुख कभी दुख, यह चारों बातें इसमें 3 प्रकार की है। जो शरीर रूपी नगर में बसते हैं, सो सुन। अच्छी वस्तु खाने की इच्छा, कभी बुरी वस्तु खाने की इच्छा, कभी सुख कभी दुख, यह चारों बातें इनमें 3 प्रकार की है। इन चारों बातों की विश्व में बड़ी दृढ़ता है और चारों की इसमें चैतन्यता है। यह चारों बातें इसमें दृढ़ है। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृतांत मैंने तुमको भली प्रकार कहा है, और जिन साधनों से मेरे जानने का ज्ञान उपजे, सो साधन सुन। मुख्य तो यह साधन है, जो अभिमानी न होवे, निर्माण रहे, अपनी पूजा ममता न करावे, गुरु गोसाई होके न बैठे, मन वचन कर्म करके सबका सेवक बना रहे, पाखंडी भी न हो,
कि चौकड़ी मारकर नेत्र मूंद के बैठा रहे। लोग जाने कोई बड़ा तपी है और मन में विषय भोगों की वासना हो। पाखंड से रहे तो मन से किसी का बुरा न चितवे, मन वचन कर्म से किसी को दुखावे नहीं। मन वचन कर्म किसी को दुखावे नहीं। वाणी से दुर्वचन न कहे, हाथ से मारे नहीं, पैर से चलकर किसी का बुरा न करे, किसी स्थावर जंगम को दुख न दे इत्यादि। कोई और इसको दुख देवे तो बुरा न माने। पैर से चलकर किसी का बुरा न करे, किसी स्थावर जंगम को दुख न देवे इत्यादि। कोई और इसको दुख देवे तो बुरा न माने। क्षमा करे, सब किसी के साथ नम्र भाव से रहे, और जो अच्छे मार्ग के उपदेश करने हारे गुरु तिनकी सेवा करे। जल मृतक से अपनी देह पवित्र रखे, जल मृतक से अपनी देह पवित्र रखे। धैर्य कर मन को निश्चल रखे, इंद्रियों के भोगों से उदास रहे। अहंकार से रहे तो जो प्राणी यह साधना करे, जो प्राणी यह साधन करे सो जन्म मरण के दुखों से रहित होकर मुक्त होगा। और साधन सुन, पुत्र स्त्री और घर के संबंधियों से मोह न लगाए, और शत्रुता मित्रता से रहित रहे। सदा एक सा रहे, मेरे साथ आनंद से रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति यानी भर्तार की सेवा करती है, पराया पुरुष देखती भी नहीं, तैसे मेरा भक्त मुझे सिमरे बिना किसी दूसरे का नाम तक नहीं लेता। ऐसे मेरे साथ हो और एकांत में बैठे संसारी मनुष्यों का संग न करे। मैं सब आत्माओं का ठाकुर अधिकारी हूँ, जो मुझे ईश्वर अध्यात्म जानने का एकांत, जो मुझे ईश्वर अध्यात्मक जानने को एकांत में बैठे और देखे कि अध्यात्म ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, यह सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे हैं। इन साधनों बिना जो कुछ करे सो अज्ञान जान। जन्म जरा और मृत्यु से जो जन रहे उदास, संबंधी सब त्याग दे, बने ईश का दास। उसे कुछ रोग न व्यापे, सूक्ष्म और स्थूल जिसे हरगिज नहीं जापे। सुत दारा और लक्ष्मी समदृष्टि मानी, रहे निकट और दूर वही निर्मोही ज्ञानी। जन्म जरा और मृत्यु से जो जन रहे उदास, संबंधी सब त्याग दे, बने ईश्वर का दास। उसे कुछ रोग न व्यापे, सूक्ष्म और स्थूल जिसे हरगिज नहीं जापे। सुत दारा और लक्ष्मी समदृष्टि मानी, रहे निकट और दूर वही निर्मोही ज्ञानी। यह जो ज्ञान के साधन है, जैसे दीपक की सामग्री तेल रुई अग्नि सब इकट्ठे कर दीपक जलाकर घर में धरिए। उस उजाले में सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है। सो ज्ञान तो दीपक का है और वस्तु देखना सुनना है। उस उजाले में सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है। सो ज्ञान तो दीपक का है और वस्तु देखना सुनना। हे अर्जुन, तेने यज्ञ का प्रश्न जो किया है, तूने यज्ञ का जो प्रश्न किया है सो मैं ही हूँ। इस कारण से मेरा नाम यज्ञ है। पहले तिसका मात्म सुन, तिसके सुनने से जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जैसे अमृत पान करने से देह आरोग्य होती है, मृत्यु भी नहीं होती, तैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से अजर अमर तू होगा। सो सुन, ज्ञेय अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं। देव जीव इनसे परे हैं, जीव इनसे परे है, और सब ठोर में नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण इत्यादि अंगों में व्यापक है। सब जगह में बस रहा है, सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है।
सब इंद्रियों से रहित है, सबसे मिला हुआ है, सब करने हारा है, फिर आप निर्गुण है और अवगुणों को भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है, तिनके बाहर भीतर व्यापक है और सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। इससे परमेश्वर को दूर कहते हैं। सब में व्यापक भी है, सबसे न्यारा भी है। तिसको हे अर्जुन तू गे जान। जब संसार को ग्रास लेता है तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को अपने से प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है, जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब तिसको विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेके जितने ज्योति वाले हैं तिन सब की ज्योति मुझको जान। तम जो अंधकार है, अज्ञान इससे परे है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही जाना जाता हूँ। हाथ से पकड़ा नहीं जाता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेय का वृत्तांत भिन्न भिन्न कहा है। हे अर्जुन, मेरे भक्त इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में श्रद्धा प्रीति लगाते हैं। अब अर्जुन, प्रकृति पुरुष का वृत्तांत सुन। प्रकृति जो माया है और पुरुष जो जीव है, इनको तू अनादि जान। प्रकृति जो माया है और पुरुष जो जीव है, इनको तू अनादि जान। जैसे मेरा आदि अंत नहीं है, जब का मैं हूँ तब के ये भी है, जब का मैं हूँ तब के ये भी सभी हैं। अब इनका वृत्तांत सुन। यह देह इंद्रियां तत्व जो है, इन सब के उपजावनहारी माया है। कार्य कारण करता, कार्य कहिए जो वस्तु, कार्य कारण करता, कार्य कहिए जो वस्तु उपजी, और जिस वस्तु से कार्य उपजा सो कारण, और जिसने बनाई सो करता है। जैसे कार्य जो है माटी का बासन, तिस बासन का कारण माटी है। जिसमें बासन बना है, तिस बासन का कर्ता कुंभार है। सो हे अर्जुन, यह संसार जो कार्य है, सो कार्य भी माया का स्वरूप है। संसार का कारण भी माया है, माया से संसार प्रकट हुआ है। संसार के करने हारी भी माया, सो यह तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, यह सारा वृत्तांत माया का कहा। अब पुरुष जो जीव है, इसका अर्थ सुन। इस प्रकृति का जो उपजाया हुआ शरीर नामी नगर, सो इस शरीर में दुख सुख भोगता जीव है। प्रकृति से उपस्थित हुए जो देह इंद्रियां तीनों गुणों में भोगे हैं, तीनों गुणों के संयोग का रंग इस जीव को लगता है। तीनों रंगों से रंग जाता है। गुणों की संगत कर यह जीव भ्रमता फिरता है। अब अर्जुन, मेरी बात सुन। मैं कैसा हूँ? इस माया और जीव से, इस माया और जीव ने परस्पर मिलकर मेरे आगे एक कौतुक रचा है। सो इनके कौतुक को देखने हारा मैं हूँ। जीव के और माया के निवारण हारा भी मैं हूँ। हे अर्जुन, यह दोनों मुझको नमस्कार करते हैं। इन दोनों का न्याय करने हारा भी मैं हूँ। इन दोनों का न्याय करने हारा भी मैं हूँ। इस जीव और देह से परे हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण से मैं परमात्मा कहलाता हूँ। जो जीव इस प्रकार सुख को भोगता इस प्रकार सुख को भोगता जीव को जाने और इंद्रियों के गुण से माया को जाने, इनका कौतुक देखने आ रहा मुझे इनसे न्यारा जाने, सो इस जानने का फल क्या पाएगा सो सुन। संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, कई एक योगी ध्यान से अपने अंदर आत्मा का दर्शन पाते हैं और इस मार्ग से कृतार्थ होते हैं। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं। सो कहते हैं जो कुछ है परमेश्वरी है, दूसरा कुछ नहीं है। एक मेरे स्वरूप की ही पूजा करते हैं, तिस स्वरूप का दर्शन करते हैं। एक भक्त से मेरी महिमा सुन के अपनी प्रीति मेरे में लगाते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, सो प्राणी मेरी परम गति को प्राप्त होता है। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और सुन, जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकट हुए सो देह और जीव के एकत्र होने से प्रकट हुए। जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकट हुए सो देह और जीव के एकत्र होने से प्रकट हुए।
तिन सब भूत प्राणियों में एक मैं परमेश्वर व्यापक हूँ। देह को नाश हुए तिसका नाश नहीं होता, देह को नाश हुए तिसका नाश नहीं होता। जिन ऐसा अविनाशी परमेश्वर जाना है और जिसने सब भूत प्राणियों में एक मुझे ही समीप देखा है और सब का सुखदायक सेवक ही रहे, दुखाए किसी को नहीं, यानी दुख किसी को न दे, सो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं देह इंद्रियां मन से होते हैं, यह प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे सो अकर्ता देखे। आत्मा कुछ नहीं करता, ये सब प्राणियों का विस्तार भिन्न भिन्न देखता है। यह दृष्टि दूर होवे, एक आत्म ब्रह्म सब में दृष्टि आवे, एक आत्म ब्रह्म सब में दृष्ट आवे। जब ऐसा होवे तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म मिला तो आत्म ब्रह्म अनादि हुआ, जिसका आदि अंत नहीं, सो अनादि है। निर्गुण गुणातीत परमात्मा अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में ही आत्मा बसे हैं, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में बसे हैं। देह के गुण तिस आत्मा को नहीं व्यापते। जो आकाश सर्वव्यापी है, सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा महाप्रताप और सुन, जिसके आगे और प्रताप कोई नहीं। जैसे सूर्य प्रातःकाल को पूर्व से उदय होता है, एक बार ही सब लोक में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं कि जो किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले हो और किसी देश में पीछे, सर्वलोकों में एक ही बार प्रकट हो जाता है। तैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत स्थावर जंगम जो संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र शरीर और क्षेत्री जो यह जीव है, हे अर्जुन, यह क्षेत्र शरीर और क्षेत्री जो यह जीव है और क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, सो कैसा हूँ? एक नेत्र के उघाड़ने से सब संसार प्रकट करता हूँ। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरा प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करे कि धन्य है श्री कृष्ण भगवान, जिसका यह सामर्थ्य है और क्षण मात्र में सब संसार को प्रकट करता है। ऐसा जो परम पुरुष है, तिसको मेरा बारंबार नमस्कार है, फिर भी मेरा नमस्कार है। जो प्राणी शायद भगवान नमस्कार करें, ये भी समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने। ऐसा जो परम पुरुष है, तिसको मेरा बारंबार नमस्कार है, फिर भी मेरा नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जानने मेरी स्तुति मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। सो ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर मेरे परम अविनाशी पद को निस्संदेह पाते हैं। श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप नाम 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 13वें का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक विभिचारिणी स्त्री रहती थी, विभिचार करती, मांस मदिरा खाती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान से मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। वह भूलता फिरता था और वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते ही देखते सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा, इतने में वह पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी, देख कर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। वह बोली, तू पहले अपने जन्म की बात कह सुना, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरा, गिरते ही देह छूटी। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म किया, इस गरीब ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो।
यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी हो तिनको तू खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास भी मत जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में मैं आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसलिए तुझको खाऊंगा। इतना कह गणिका को खा लिया। तभी यमदूत धर्मराजा के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालिनी का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन के पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली जाती थी। वहाँ क्या देखा, एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तब चंडालिनी के प्राण छूट गए। देवदेवी पाई, आकाश से विमान आए, तिन पर बैठ के वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली? चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण करके मैं देवलोक को चली हूँ। ये 13वें अध्याय का जो बोला गया है वो मैं फिर से दोहरा दूँ। जो भी महात्म है वो बताया जा रहा है। भगवान ने जो बातें कही और जो अर्जुन ने सुनी वो बातें यहाँ पे कोट की जा रही है, वो बताई जा रही है कि वो सब सुना, उसमें से उद्धार हुआ। और ये महात्म उसका गारंटी दे रहा है कि इस तरह हुआ था। चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण, यानी कृष्ण और गीता, कृष्ण ने जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा वो सब बातें सुन के चांडालिनी का उद्धार हुआ। चांडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षद को कहो, कोई ऐसा काम करो कि जिससे ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त देवो जो सिंह का उद्धार हो। तब उसने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देवदेही पाई। दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म है। प्रीति साध पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता, यानी अनंत फल है। प्रीति के साथ पढ़ने के बाद का कुछ फल कहा नहीं जा सकता, यानी अनंत है। अनजान पने से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर समाधि उत्तराखंडी गीता महात्म नाम 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय।